जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। इससे पहले कोटा की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कोटा दक्षिण बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रखा है। बीजेपी के पार्षद वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वहां पर होता है, हालांकि कुछ नारेबाजी भी वहां पर की गई, बस वहां पर पहुंची है, विधायकों को माफ कीजिएगा, पार्षदों को अलग से रखा गया था, बाड़ेबंदी की गई। तो ये तस्वीरें देखिए, समर्थक लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। भंवर हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या तस्वीरें हैं ये? समर्थक इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पर क्यों मौजूद है? देखिए, यहाँ पर बीजेपी के पार्षद जो कोटा दक्षिण के हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे थे। एक साथ सारे पार्षद बस में सवार थे और उनके साथ निर्दलीय पार्षद लेखराज जोगी थे। लेखराज जोगी को लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ है। यहाँ पर लेखराज के माता और पिता दोनों मौजूद थे और वो मांग कर रहे थे कि हमारे बेटे को बहुत दिनों पहले कुछ लोग उठा करके ले गए, किडनैप करके ले गए और हम हर हालत में उनसे बात करना चाहते हैं, हमारी उनसे बात करवाइए। इसी बात को लेकर के हंगामा हुआ। लेकिन जो बीजेपी के पार्षद थे और बीजेपी की जो बस की बाड़ाबंदी थी उसमें लेखराज थे। बाद में लेखराज भी बाहर निकलते दिखे और इस वक्त उनके जो माता पिता हैं वो भी लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। उनकी मां ने तो ये तक कहा है कि मैं जो बस है उसके नीचे आकर के जान दे दूंगी, मेरे बेटे से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मुझे किसी भी तरह मेरे बेटे से बात कराई जाए। इसी बात को लेकर के पूरा हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आमने सामने होते नजर आए हैं और पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए यहाँ पर लाठियां भाजनी पड़ी है। फिलहाल जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हालात को संभालने की कोशिश हो रही है। लगातार 2 एडिशनल एसपी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इधर बीजेपी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों की पूरी बस को काउंटिंग सेंटर तक अलाउ किया गया है। पहले जितनी बसें आई थी, जितने अन्य दलों की, किसी को भी काउंटिंग सेंटर गेट तक जाने की, माफ कीजिएगा, वोटिंग सेंटर गेट तक जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इस बस को गेट तक जाने दिया गया है और फिलहाल जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जी भंवर, बिल्कुल कोटा दक्षिण को लेकर ये पार्षद बीजेपी के थे, लेकिन अभी क्या मामला शांत हो चुका है? और डर किस बात का? क्यों नहीं बात करने दी जा रही है? जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे से बात करनी है, सिर्फ डर है क्या ये कि कोई इधर से उधर ना हो जाए? देखिए श्वेता, मुकाबला कांटे का था और मामला 1-2 वोट से अटक रहा था। एक वोट था लेखराज योगी का, लगातार वो बीजेपी के बारे में थे, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर साफ तौर पर जो है किडनैपिंग निर्दलीय पार्षद की गई है और उन्हें जबरन उठा करके ले गए। इसी बात को लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ था और इस वक्त जो वोटिंग प्रक्रिया है बीजेपी पार्षदों की वो जारी है और मतदान जो है वो करवाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस लगातार हमलावर है और मेरे साथ इस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनसे मैं आपकी बात करा पाऊँ। कांग्रेस के और नेता भी मेरे साथ हैं। आप देखिए एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बन रही है, आमने सामने बात कर पाऊँ। कांग्रेस के और नेता भी मेरे साथ हैं। आप देखिए एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बन रही है, आमने सामने हो रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं से समझाइश करने की कोशिश एडिशनल एसपी प्रवीण जैन कर रहे हैं और उनके जो माता पिता हैं, चलिए तस्वीरें आप लाइव देखिए। माता पिता जो हैं लेखराज के, वो चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं बात कराई जा रही हमारे बेटे से। राजेंद्र सांकला कांग्रेस के नेता इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं कि काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पीछे बस देख रहे हैं आप, जिस बस में जो बीजेपी के जो पार्षद थे वो मौजूद थे और मौके पर लगातार हंगामा होता जा रहा है। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन को आप देख रहे हैं जो समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या आपत्ति क्या है आपकी सांकला जी? भाई यहाँ पर बैरिकेडिंग है, हमारे लोगों को भी वहाँ उतारा गया। हमारा ये कहना था कि उनको भी वहाँ उतारो। लेखराज योगी के माँ बाप ने अपहरण का परिवार दे रखा है, वो उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया। बड़े दुख की बात है। सरकार हमारी, हम सरकार की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन किसी का किडनैप का मुकदमा दर्ज है, ये परिवार है, तो सबसे पहले पुलिस का फर्ज ही होता है कि जो जिसका अपहरण हुआ है रिपोर्ट कराने वाले को सबसे पहले उससे मिलाया जाए। वो चिल्लाता रहा बस से कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, नहीं उतारने दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और बस यहाँ तक लेकर आ गए। तो आपकी आपत्ति है कि जब कांग्रेस की बस को वहां तक अलाउ किया गया तो वोटिंग सेंटर तक इनकी बस दूसरी आपत्ति है कि जिसका अपहरण हुआ है उसके माँ बाप ने परिवार दे रखा है और अब वो उतरना चाह रहा है, उसको उतरने नहीं दे रहे पुलिस वाले, उसको लेकर आ गए यहाँ पर साथ में। तो फिलहाल आपकी आपत्ति क्या, क्योंकि फिलहाल वोटिंग तो जारी है। हाँ ठीक है, वैसे तो उसने हमें कहा है कि मैं पंजे को वोट दूंगा, लेकिन देखते क्या होता है। उसको क्या लगता है ये किस तरह की साजिश है? कौन इसमें नाइंसाफी कौन कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने उसका किडनैप कर रखा है। माँ बाप गए ढूंढने, माँ बाप ढूंढने गए। चलिए एक बार फिर से हंगामा हुआ है। तस्वीर आप देखिए, ये साथी कैमरामैन रामेश्वर तस्वीर आपको दिखाएंगे। हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं श्वेता, और ये वो बैरिकेड है जिस बैरिकेड से आगे जाने की परमिशन नहीं। लाठियां एक बार फिर से यहाँ पुलिस को भांजनी पड़ रही है हालात को काबू करने के लिए। लेखराज योगी के माँ बाप, निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी, वो इस भीड़ में मौजूद है, लगातार बेटे से मिलना चाह रहे हैं। और इस वक्त एसपी सिटी गौरव यादव भी मौके पर पहुंचे हैं, हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हंगामा किस बात पर है? नहीं, यहाँ अनावश्यक भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही थी, उनको सबका रवाना कराया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। सर, लाठियां भांजनी पड़ी है पुलिस को? लाठियां भाजनी नहीं पड़ी है, जो भी लाठी से मतलब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो भी भीड़ ये वो क्या हो रहा है, ये हंगामा क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी जिसको कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ से रवाना किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। लेखराज योगी का इशू क्या, उनके परिवार वाले उनसे मिलना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो जो इलेक्शन रिलेटेड चीज़ है वो अलग है, इसके अलावा कोई भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी नहीं देंगे। चलिए, एसपी सिटी गौरव यादव से हमने आपकी बात कराई। फिलहाल आप हंगामा देख सकते हैं, हंगामा अभी भी जारी है। लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हंगामा ही बनती जा रही है। और एक बार फिर से यहाँ हंगामा बरपा है। लेखराज योगी निर्दलीय पार्षद हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं, बेटे से मिलने की जिद कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेसी हैं और कांग्रेसियों को बार बार पुलिस को पीछे खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी पड़ रही है, लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सीएडी सर्किल पर से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके ठीक सामने कोटा नगर निगम है और नगर निगम के अंदर फिलहाल जो है वो वोटिंग का दौर लगातार जारी है। इस बीच में हंगामे की तस्वीरें, और ये हंगामा एक बार फिर से यहाँ साफ तौर पर आपको होते हुए नजर आ रहा है नगर निगम कोटा के बाहर से। और लेखराज योगी जो है निर्दलीय पार्षद, उनके माता पिता के साथ कांग्रेसी हम आपको बार बार बता रहे हैं, और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे बेटे से मिलना है, हमारे बेटे से मुलाकात करनी है। उनको बीजेपी के लोगों ने बंधक बना रखा है। लेखराज योगी का वोट बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। रस्साकसी इसी बात को लेकर है। जिस तरफ लेखराज, और फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए लेखराज के पिता हैं और साथ में कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जिनको चोट लगी है, चोटिल हुए हैं यहाँ पुलिस के लाठीचार्ज में। शायद कुछ ब्लड भी निकला है, कुछ खून भी उनको आया है। ये देखिए आप तस्वीरें, नगर निगम चुनाव कोटा में मेयर बनने से पहले ही ये अच्छे शगुन नहीं है। देखिए लाठीचार्ज हुई है, और ये शाहिद मुल्तानी है, ये कांग्रेस के वर्कर जिनको चोट आई है। और एक और तस्वीर आप देखिए, एक और कांग्रेस के वर्कर है जिनको सिर में चोट लगी है। यहाँ लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। और 2-3 कांग्रेसी आपको इस वक्त दिख रहे हैं जिनको चोट आई है, जिनके सिर से खून बह रहा है, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह से खून बह रहा है। और ये तस्वीरें अच्छी तस्वीरें नहीं। कोटा में हालात बिगड़े, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, और 2 से 3 कार्यकर्ता इस वक्त है जो कि आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चोटिल है। यहाँ जिलाध्यक्ष कांग्रेस के रविंद्र त्यागी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता राजेंद्र सांखला मौजूद हैं। हालातों को संभालने की कोशिश हो रही है। और लेखराज योगी के जो माता पिता हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं वो अपनी जगह मौजूद है। कांग्रेस के नेता विजय सिंह राजू मेरे साथ है। राजू जी, क्या कांग्रेस के वर्कर चोटिल हुए? कितने लोगों को चोट लगी है? लगभग 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोट लगी। वो लड़का गाड़ी में से चिल्ला रहा मुझे छोड़ दो। विधायक हीरालाल नगर वो पार्षद है क्या, नरेंद्र बिरला पार्षद है क्या, वो लोग अंदर जा रहे हैं। उस लड़के को दिख रहा है, साफ पकड़ के अंदर खींचे। हमारी ये पुलिस, हमारा एडीसी एसपी सब यहाँ खड़े हैं, और एक भी व्यक्ति उस लड़के को बाहर नहीं निकाल रहा। वो कांच खोल के कूद रहा है तो उसको वापस कांच बंद करके ये पुलिस अंदर भेज रही है। तो विजय सिंह जी, आपकी सरकार का राज है, पुलिस आप पर कैसे लाठीचार्ज कर रही है? वही तो मेरा कहना है। हो क्या रहा है ये? हमारी बसें यहाँ रोकी गई और बीजेपी की बस अंदर जाती है, और उसके साथ साथ पूर्व विधायक और यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक गए। ऐसी क्या कारण है? ऐसा कौन सा नेता है जिसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है? लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? आखिर हुआ क्या है? ऐसे हंगामे की नौबत क्यों आई? आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेखराज योगी के पिता, उसकी माता, उसके भाई यहाँ खड़े थे। लेखराज योगी बस में आया, उसको हेलमेट पहनाए हुए थे, उसको टीका लगाए हुए थे। वो बस में से चिल्ला रहा मुझे नीचे आने दो। ये लोग नीचे नहीं उतरने दे रहे, कांच खोल के। बिल्कुल, वो चिल्ला के बोला मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, चिल्ला के बोला है। बॉस फोटो है, खिड़की के बाहर निकल गया, उसको गिरिराज महावर पार्षद ने अंदर से पकड़ा। मेरे को कोई की भी याद नहीं है, मेरे बेटा की बात करा, मेरे बेटा को बात करा तो मैं जान दे दूंगी। यहाँ नगर निगम में जान दे सकती हूँ, मैं जान दे सकती हूँ। मेरे बेटा से बात करा दो। एक दिन भी नहीं कराई गया, जब से 6-7 दिन हो गए उसको गए, एक दिन भी बात नहीं करा। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या माता जी?
आप तो मेरे बेटा से बात करो तो अभी बस के नीचे मरती हूँ अभी। जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत ज्यादा और पूरी नसी कट गई यहाँ से। भाई जो भी हुआ है गलत हुआ है भाई। कुल मिला के बात इतनी सी थी, जो लेखराज योगी निर्दलीय प्रत्याशी जीता था कोटा दक्षिण नगर निगम से, और वो वार्ड नंबर 44 से, वो उसको वहां से उठा के ले गए अपने घर से, जबरन उठा के ले गए। जब उसके पिताजी को पता पड़ा वो मध्य प्रदेश गए, उनको मिलने तक नहीं दिया और रात भर गिरफ्तार करा और सुबह वहां पर राजस्थान के बॉर्डर पे छोड़ दिया। आज जब उसके पिताजी यहाँ आए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो मिलना चाह रहे थे और वो लेखराज योगी आपने देखा पूरा खिड़की में से कूदना चाह रहा था, उसको उसकी टांगे पकड़ लिया अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये किस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी से, दादागिरी से। लेकिन आपके कई कार्यकर्ता चोटिल हुए। त्यागी जी, अब कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस ये चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। खून खच्चर कर दिया पुलिस ने, काट दी उसकी शाहिद की, खून खच्चर कर दिया शाहिद का, बहुत ब्लड बह रहा है उसका। कार्यकर्ता घायल हुए टोटल है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, 40-50 आदमी, करीब 40-50 कार्यकर्ता घायल हुए। आप ये देखो कि पुलिस ने जिस तरह जिस बदतमीजी से लाठी चार्ज किया है, क्या वो लाठी चार्ज उचित था? जो अपहरण करके ले गए उनको तो बचा रहे और हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे। ये लाठियां मारी है, ये पाँव में लाठियां मारी है, जबरदस्ती लाठियां मारी है और पक्षपात कर रहे हैं। पता नहीं किसके दबाव में, पुलिस भी किसके दबाव में काम कर रही है। उनके नेताओं को हमारा बंदा जब हाथ का निशान दिखा रहे, विक्ट्री दिखा रहे, उसको बाहर नहीं निकाल रहे और उसकी गाड़ी को बंद करके और शीशा बंद करके उसको अंदर लिए जा रहे जबरदस्ती। उसके मामले में परिवार दे रखा है, परिवार दे रहे हैं, माँ बाप बुला रहे हैं, उनको पुलिस ने नहीं मिलने दिया। ये काय का पक्षपात है? किसके दबाव में कर रहे हैं ये? चलिए, तो आप देखिए फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस ने जो पहले बैरिकेडिंग हो रखी थी उसको हटा करके उसको आगे करके और 25 फुट आगे बैरिकेडिंग कर ली है और अब जो है किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को वोटिंग सेंटर के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। सीआईडी सर्किल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने लेखराज योगी को उसके माता पिता से नहीं मिलने दिया। लेखराज योगी लगातार बीजेपी की बाड़ाबंदी में थे और कांग्रेस के लोगों का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उनको किडनैप किया है। उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी लगातार चिल्ला रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमें हमारे बेटे से मिलने दिया जाए। लेखराज योगी भी कई बार बस के शीशे से बाहर झांकते हुए नजर आए, वो कुछ कहने की भी कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों का दावा है वो हमारे साथ है, बीजेपी के लोगों का दावा है कि हमारे साथ हैं और बहरहाल यहाँ हालातों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल भारी तादाद में जो पुलिस जाब्ता है वो नगर निगम के बाहर तैनात किया गया है और मतदान प्रक्रिया जो है वो अंदर अभी भी जारी है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो इस वक्त आप जो गेट देख रहे हैं वहाँ पर मतदान हो रहा है और अंतिम कड़ी में कोटा दक्षिण के जो बीजेपी के पार्षद है वो वोटिंग कर रहे हैं और बाहर वोटिंग सेंटर के बाहर आप देखिए कि भारी तादाद में जो जवानों का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। जी बिल्कुल भंवर, लेकिन क्या कांग्रेस के सभी पार्षदों ने वोट कास्ट कर दिया है कोटा दक्षिण के लिए? देखिए, कांग्रेस के सभी पार्षदों ने वोट कास्ट कर दिया है। फिलहाल जो बीजेपी के पार्षद हैं जो तादाद में 39 बताए जा रहे हैं उनको करीब 15-20 मिनट पहले अंदर कर लिया था, लेकिन अंदर वोटिंग चल रही थी और बाहर जो वोटिंग सेंटर का बैरिकेड था करीब 100 मीटर के फासले पर वहां ये पूरा हंगामा हुआ है और हंगामे पर हंगामे का दौर जारी है। बहरहाल मैं आपको अपडेट कर दूं, कांग्रेस के कुछ घायल वर्कर्स को सुधा अस्पताल ले जाया गया है जहां उनको एडमिट कराया गया है, उनका इलाज करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवकांत नंदवाना तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। शिवकांत जी, किस तरह के हालात बन गए? आपके कितने कार्यकर्ता चोटें लगे? मुझे खबर है कि कुछ कार्यकर्ताओं को सुधा अस्पताल ले जाया गया। आधे दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है, मेरे स्वयं के कम से कम 10 लाठियां पड़ी है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को हमने कहा, लेखराज योगी के पिताजी ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, लेखराज के माता पिता यहाँ आए हुए हैं, वो गाड़ी में से हाथ का निशान और विक्ट्री दिखा रहा है, हमें संतुष्ट कर दो, उसके माँ बाप की एक बार बात करा दो, लेकिन नहीं, इन्होंने लाठीचार्ज से जवाब दिया बात की जगह। इसका विरोध हम लोग करते हैं, इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर पे हमारी सरकार है, जिस प्रकार से इन्होंने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, जो सरकार कर सकती है उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं लेखराज हमारे साथ है। आप लोगों ने देखा, लेखराज ने हाथ का पंजा बताया और विक्ट्री बताई, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनका काम है। तो आपका दावा है कि लेखराज को किडनैप किया गया है? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज करवा रखा है। राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश उनको लेने गई है। ये तमाम बातें हुई है और पूरे मीडिया के सामने उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको खींचा गया। वो पर्दा खोलता था, बार बार पर्दा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस आखिर बीजेपी के लोगों की मदद क्यों करेगी? ये पता नहीं है। हो सकता है संदिग्ध भूमिका हो किसी व्यक्ति की, हो सकता है किसी के दबाव में हो, क्या पता क्या कारण है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस द्वारा हमें संतुष्ट नहीं किया गया। बातचीत के माध्यम से संतुष्ट कर सकते थे। शिवकांत नंदवाना कांग्रेस के नेता जिनसे हमने आपकी बात कराई, बहुत से आरोप है शिवकांत नंदवाना के और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। सीएडी सर्कल पर पहले यातायात जाम हो गया था, उस यातायात को फिलहाल खुलवाया गया। तस्वीरें आप देखिए, नरेंद्र बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाई हैं। तस्वीरें देखिए आप, बीजेपी के लोग भी अब सर्किल के आसपास नजर आ रहे हैं। इधर जो कांग्रेस के लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए एक तस्वीर कांग्रेस की मोर्चे की तरफ से देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र साखरा, कांग्रेस के नेता विजय सिंह राजू, शिवकांत नंदवाना। लगातार यहाँ पर हंगामा और एक बार फिर से प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। धारीवाल के पक्ष में नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी हो रही है, तो उधर से जो बीजेपी के नेता हैं वो भी हमको सर्किल के आसपास आते नजर आ रहे हैं। हेलमेट बंद पुलिस एक बार फिर से लोगों को यहाँ से हटा रही है। आप देखिए भीड़ भाग रही है, हेलमेट पहन के लठ हाथ में लेकर के पुलिस एक बार फिर से उतरी है। यहाँ से लोगों को तितर बितर करने की, खदेड़ने की कोशिश हो रही है ताकि जो हंगामा है उसको थामा जा सके। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन मोर्चा संभाले हुए हैं। अब पूरे सर्किल को खाली कराने की पुलिस ने मुहिम शुरू की है ताकि लोगों को यहाँ से हटाया जा सके और यहाँ जो आसपास गली कॉलों में जो लोग जमा है उनको भी लगातार हटाया जा रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि बार बार आकर के और वोटिंग सेंटर का जो बैरिकेड है वहाँ आकर के और बार बार हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक राउंड सर्किल के चारों तरफ फिलहाल आपको दिखाए तो पुलिस लेने की कोशिश कर रही है और तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो पुलिस है उसने वोटिंग सेंटर को पहले बंद किया है और इसके बाद आसपास के जितने भी इलाके हैं, आसपास के जो भी जगह हैं उनको भी पूरी तरह से खाली कराने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। और चलिए आपको सीएडी सर्किल से एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करें कि वोट करने के लिए अंदर मेयर का वोट करने के लिए जो सेंटर बना है उस सेंटर को पुलिस ने किस तरह से सील कर दिया है। अब यहाँ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और जितने पार्षदों को अंदर जाना था वो अंदर जा चुके हैं। चलिए बीजेपी का पक्ष भी ले लेते हैं, नारायण बिरला हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, झगड़ा क्यों हो गया? झगड़ा कहाँ हुआ, वोट डालने का आए थे, वोट डाल के लिए लेखराज योगी को किडनैप कर लिया बीजेपी? नहीं, किसने किडनैप दिया? लेखराज तो पहले वोट डाल के चल गया था। तो वो कह रहे हैं कि लेखराज हमारे साथ तो आया नहीं, बस में नहीं आया लेखराज पहले निकल गया था। अच्छा, तो फिर झगड़ा किस बात पे हो गया? किस बात पर? जो कांग्रेस लेट करना चाह रहे थे कि वोट नहीं पड़े भारतीय जनता पार्टी का, कैसे न कैसे टाइम पास हो। वोट किसका बन रहा है? वोट तो अभी देखते देगा क्या और रिजल्ट आता है। चलिए नरेंद्र बिरला से हमने आपकी बात कराई, तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, वहाँ पर लगातार पुलिस के लोग मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष भी हमने ले लिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लेखराज योगी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के लोग वोटिंग प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीर आप देखिए, नारायण बिरला जिनको नरेंद्र बिरला भी कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के छोटे भाई हैं, इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं हालातों को देखने की, हालातों को संभालने की। और जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है उसमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता तो चोटिल नहीं हो गया है, ये वो देख रहे हैं। सीएडी सर्किल से तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल यातायात यहाँ पर सुचारू हो चुका है, ट्रैफिक यहाँ पर बंद था, ट्रैफिक शुरू हो गया है। और तस्वीरों में आप देखिए एडिशनल एसपी राजेश मील यहाँ पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और अब किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जितने पार्षदों का वोट होना था हो गया। सर, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई क्या? अभी अंदर का पता नहीं है क्योंकि बाहर भीड़ है, इसको यहाँ से दूर कर रहे हैं। ऐसे में अंदर की सूचना अभी हमारे पास लेटेस्ट नहीं है। तो अंदर अब किसी पार्षद को मुझे लगता है बाकी नहीं बचेगा, तो अनधिकृत व्यक्ति उस प्रेमाइसेस में प्रवेश नहीं कर पाएगा वोटिंग सेंटर के बाहर? नहीं, जितने समय से आ गए थे उनको सभी को अलाउ किया जा रहा है, जो समय के बाद है वो निश्चित रूप से नहीं अलाउ होंगे। सर, क्या चौराहे को पूरे को खाली कराया जा रहा है? लगातार मार्च कर रही है फोर्स। पुलिस का प्रयास ये है कि शांति से इलेक्शन कंडक्ट हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े और सभी सहयोग करें और इसके लिए अनावश्यक भीड़ नहीं करें। जो अनावश्यक भीड़ है उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दूर कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, अब हालात कैसे हैं, क्योंकि कई बार लाठियाँ बांधनी पड़ी पुलिस को? नहीं, अभी बिल्कुल सामान्य है स्थिति, सभी को समझा के पीछे कर दिया गया है।
और सभी से यह अपील है कि सहयोग करें, कानून सभी से अपील है कि सहयोग करें। मतदान का जो काम है महापौर पद के लिए वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। एडिशनल एसपी राजेश मील मोर्चा संभाले हुए हैं और ये वोटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और खास तौर पर पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो हैं वो इस पूरे हंगामे के बीच में चोटिल हुए हैं और बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो वोटिंग प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे थे। चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स देखिए और घुड़सवार जवान जो है उनका दस्ता भी यहाँ पर पहुँच गया है ताकि किसी भी तरह की अगर स्थितियाँ बिगड़ती है तो उसको संभाला जा सके। बलवा जैसा कोई हालात अगर बनता है, कोई उपद्रव करता है तो उनको खदेड़ा जा सके। खबर यह है कि करीब 1 दर्जन जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर चोटिल हुए हैं। जी श्वेता। भंवर, बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति अभी बनी है, जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। दिलचस्प था यहाँ पर मुकाबला, इंटरेस्टिंग परिणाम यहाँ पर होते, लेकिन ऐसी तस्वीर आएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। भंवर, लेखराज को लेकर जिस तरह से सवाल उठे, बीजेपी कह रही है वो हमारे साथ आए नहीं है, वो अलग से आए हैं। बस में मौजूदगी थी, उनकी मां बैठ गई सड़क पर कि नहीं मुझे मेरे बेटे से मिलना है, बात करने नहीं दी जा रही है। किस तरह की गुंडागर्दी है? और कितनी भी कोशिश कर ले, पार्षद आगे अंदर जाकर जब वोट कास्ट करेगा तो अपनी मर्जी से ही करेगा, आप उसे कितना भी बंधक बना ले। और पुलिस की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध नजर आई इस पूरे मामले को लेकर। लेखराज को लेकर सवाल था तो पुलिस ने क्या उधर बातचीत करने की कोशिश की? भंवर, देखिए साफ तौर पर नजरिया आता है श्वेता कि लेखराज के माता पिता इस बात की जिद कर रहे थे कि हमारे बेटे से हम पिछले बहुत दिनों से कॉन्टैक्टलेस है, हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले आप हमारे बेटे से बात करवाइए। इस पूरे मामले में लेखराज की गुमशुदगी की बाकायदा एक लिखित शिकायत जो है वो लेखराज के पिता पृथ्वीराज योगी और उनकी माता की तरफ से गुमानपुरा पुलिस थाने तक में दी हुई है। खबर यह थी कि लेखराज बीजेपी की बाड़ाबंदी में मध्य प्रदेश में है, इंदौर, उज्जैन, पंचमढ़ी बार बार ठिकाने बदल रहे हैं और हमने पहले भी ये खबर ब्रेक की थी कि वहां से मध्य प्रदेश से लेखराज को लाने के लिए कोटा पुलिस का दल वहां गया था, उनके साथ लेखराज के पिता भी थे, लेकिन वहां से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उल्टे एमपी पुलिस ने अरेस्टिंग करने की कोशिश की थी लेखराज की और कोटा पुलिस के एएसआई की। वो गतिरोध तो सुलझ गया, लेकिन जैसे ही लेखराज वोट करने के लिए कोटा पहुंचे हैं तो एक बार फिर से वो गतिरोध यहां पर बन गया और उनके माता पिता यहां वोटिंग सेंटर के बाहर पहुंच गए जहां मेयर के लिए मतदान होना था। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने बेटे से मिलेंगे, इसके बाद हमारा बेटा वोट करने के लिए जाए। लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर क्यों नहीं उनके माता पिता से लेखराज को मिलने दिया गया। बीजेपी के लोग एक बस में सवार थे, लेखराज उनके साथ बस में थे। एक दो बार उन्होंने बस का शीशा खोल करके और खिड़की से बाहर झांक कर कुछ कहने का भी प्रयास किया। ये मैंने उनको कहते सुना कि मेरे माता पिता को जिसने हाथ लगाया है मैं उसको ठीक कर दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि मेरे माता पिता के साथ अभद्रता को मैं किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। लेखराज योगी 2 साल पहले ही कोटा राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते और चूंकि मुकाबला 39-39 और 39-40 की बराबरी पर अटका था तो लेखराज का वोट निर्णायक था। बीजेपी का लगातार दावा है कि लेखराज उनकी बाड़ाबंदी में है, उनके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना इतना भर है कि लेखराज अपनी मर्जी से नहीं है, लेखराज को किडनैप किया गया है। इसी पूरे घालमेल के बीच में ये पेच उलझा है और ये पूरा झगड़ा अभी तो कुछ सुलझा हुआ मामला लग रहा है। वहां तस्वीरें जिस तरह के सामने आए, लेकिन इतना तो तय है कि कोई कितना भी कह ले कि हमारे बाड़ेबंदी में है, लेकिन वहां जाकर कौन सा पार्षद किस मेयर को चुनता है ये किसी को नहीं पता सिवा उस पार्षद के। तो जितना भी दबाव बना लिया जाए और इस तरह की स्थिति आने की जरूरत ही नहीं थी। एक काले धब्बे के तौर पर भी देखा जाता है जब इस तरह के समर्थक टूट पड़ते हो, लाठीचार्ज करना पड़ता हो, खून ही खून नजर आने लगे तो ये अच्छी तस्वीर नजर नहीं आती, जबकि अब तक हर जगह से शांतिपूर्ण तरीके से तस्वीरें दिख रही थी।